शांति। आज 15/3/2025 15 मार्च 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है। हम आत्माओं को अब वापस अपने घर जाना है। इसीलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक शिव बाबा को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक शिव बाबा को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, शिव बाबा कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही शिव बाबा का बरसा ले लेंगे। बाबा को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। शिव बाबा की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, एक एक अविनाशी ज्ञान का रत्न लाखों करोड़ों रुपए का है। बाबा का एक एक ज्ञान का रत्न, बाबा का ये संदेश, बाबा का ये ज्ञान, बाबा कहते हैं लाखों करोड़ों रुपए का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। दूसरा, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मन में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्म इंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। वरदान है, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा शिव बाबा के संग में रहते हैं उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगने लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यही रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। यही फरिश्तेपन का मेकअप, यही रूहानी मेकअप जो बाबा की याद से हमें मिलता है, जो बाबा के शिव बाबा को याद करने से हमें बाबा से शक्तियाँ जो आती हैं वो प्राप्त होती हैं। बाबा से जो गुणों के प्रकाश आता है वो हमें प्राप्त होता है। तो यही रूहानी मेकअप बाबा कहते क्या कर देता है आपका? यही रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना लेगा। क्योंकि हम शक्तियों के सागर से जुड़े और शक्तियों की प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है, शक्तियों के वाइब्रेशन हमारे अंदर आ रहे हैं। तो यही मेकअप हमें सर्व का, सभी का स्नेही बना लेगा। सभी की हमारी तरफ आकर्षित होंगे, बाबा के बच्चों की ओर आकर्षित होंगे कि ऐसा इनमें क्या है, ऐसा इनमें कौन सी शक्तियां हैं। क्योंकि बाबा के बच्चे सदा परमात्मा से निरंतर जुड़े हुए हैं। स्लोगन है, ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़वे नहीं मीठे लगेंगे। बाबा कहते हैं बोल आपके भले ही निर्भय हो लेकिन मर्यादा के अंदर हो, तो फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। या फिर ये भी अभ्यास कर सकते हैं, मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा भ्रकुटी के सिंहासन पर विराजमान। मुझसे पवित्रता के वाइब्रेशंस चारों ओर संसार में फैल रहे हैं।
पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरी श्वास, मेरा जीवन, मेरा श्रृंगार है। सभी आत्माएं मुझ पूज्य पवित्र आत्मा को पुकार रही हैं। मैं उन्हें विश्व के गिलों पर इमर्ज कर, मैं स्वयं विश्व के गिलों पर विराजमान हूँ और उन सभी आत्माओं को विश्व के गिलों पर इमर्ज करके विश्व की सभी आत्माओं को पवित्रता के सकाश से भरपूर कर रही हूँ, जिससे सभी आत्माएं असीम शांति व आनंद का अनुभव कर रही हैं। पवित्रता मेरा स्वरूप है, मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप, पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। इस संसार के एक एक कण को पावन बना रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बना रही हूँ। सभी ग्रह नक्षत्रों को पवित्रता से भरपूर कर रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा इस संसार के हर एक आत्मा को पवित्रता से संपन्न कर रही हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा